जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है बच्चों, कल से अपना एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम स्टार्ट होने, जो कि 8 दिन चलेंगे अपने बेटा, 20 से लेके 27 8 दिन में कंप्लीट होने वाले हैं। तो बेटा 8 दिन का जो एनालिसिस रहेगा, आपको लाइव एनालिसिस हम लोग देते रहेंगे। सबसे पहले बेटा इतना समझ लो कि करना क्या क्या है तुम्हें। कल जो बेटा जिनका भी एग्जाम है, एक बात याद रखना कि अपन को मालूम है जो अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से है। 30 मार्क्स का बेटा क्या आएगा, मैथ एंड साइंस दोनों इंक्लूड है बेटा इसमें। मैथ और साइंस को मैंने एक साथ रखा है। और 30 मार्क्स का है रीजनिंग, जिसको बोलते हैं बेटा बौद्धिक क्षमता। और 40 मार्क्स का बेटा अपना रहेगा क्या, जनरल एंड अवेयरनेस। तो सबसे बेटा फोकस करना है, तुम्हें स्कोर बढ़ाना है बेटा, तो 2 पोर्शन में 30 और 60 नंबर में बेटा मैथ रीजनिंग। जिसका मैथ रीजनिंग बेटा अच्छा होगा वही स्कोर अच्छा कर पाएगा, क्योंकि जीके में क्या होता है बेटा, वेरिएंस बहुत रहता है। तुम कितना भी पढ़ लेना जीके, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं आउट ऑफ के जो अपने नॉलेज से बाहर होते हैं। लेकिन बेटा मैथ रीजनिंग सबसे बेसिक सा आएगा। मैथ रीजनिंग जो अपने फेमस टॉपिक होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अपना CISI हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई है, और अपने टाइम एंड वर्क्स वाले बेटा क्वेश्चन हो गए हैं, और अपने बोट एंड नाव वाले क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे पूरे मैथ्स में बेटा। हाँ, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें बेटा। और साइंस अपना रखना है बेटा 10th और 12th, यानी बेसिक 10th लेवल का साइंस तो पढ़ ही लेना। लेकिन कुछ एक जिसको मालूम हो अच्छा थोड़ा 12th तक का देख सकता है, क्योंकि 12th बेस पे है वो जगह बेटा, 12th बेस वाली जगह है, लेकिन आएगा सिलेबस 10th तक बेस का ही। तो साइंस को बेटा क्या करना है कि जनरल केमिस्ट्री होगा, जैसे अपना रसायन होगा बेटा, जनरल बायो हो गई, और जनरल फिजिक्स, इन तीनों को करना अच्छे से। लेकिन बेटा फोकस किस पर करना है अपन को, 30-60 यानी मैथ और रीजनिंग पर। हाँ, जीके का बेटा इतना कर सकते हो कि जीके में अपना जैसे लूसेंट का बेटा मिसलेनियस पार्ट है पीछे का, वो कंप्लीट कर लेना। और अपना लूसेंट के बाद अपना उसमें होता है जैसे MPG के बेटा, तो MPG की बेसिक्स चीज़ें याद रखना। हाँ, सीनस मतलब जनगणना बेटा जरूर कर लेना, इंडिया एज वेल एज किसकी, MPG के MP की बेटा जनगणना, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ एक बेटा डे हो जाते हैं जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं, वो कर सकते हो, वो आ जाते हैं। और बेटा ये साइंस में अपने कुछ फेमस डिसीज होते हैं, रोग वगैरह किससे क्या होता है, विटामिन हो गए हैं जो कॉमन क्वेश्चन है। जैसे बेटा केमिस्ट्री अपना सॉल्ट होते हैं, कोई फॉर्मूले होते हैं, केमिकल फॉर्मूले बोल देंगे, फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला, लाइक दैट क्वेश्चन बेटा साइंस में है। और बायो में बेटा अपने डिसीज हो गया, या महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी पार्ट्स के, किसका क्या फंक्शन होता है, किसमें क्या होता है, वो कर सकते हो तुम लोग। और मैथ और रीजनिंग का बेटा अपना बेसिक रहेगा पूरा 10th लेवल का। तो मैथ रीजनिंग इतना याद रखना है बेटा कि मैथ्स में अपने टॉपिक जो हो वो उनका पूरे का बेसिक क्लियर हो बेटा। हम लोगों ने क्लासेस ही इसलिए स्टार्ट की थी कि तुम लोगों का बेसिक्स कॉन्सेप्ट अच्छा रखें। और कांस्टेबल में बेटा वही अच्छा कर सकता है जिसका बेस अच्छा है। और तुम्हें टाइम का विशेष याद रखना बेटा, टाइम कम पड़ेगा। और पूरे क्वेश्चन जब तो बढ़िया है बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुम्हें पूरे क्वेश्चन तो करने ही है। बस बेटा हो सके तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो का जब लास्ट में मानना, जब टाइम नहीं बचे तो करना ही है। लेकिन ऐसा करना है कि हमने हर एक क्वेश्चन को रीड कर लिया एटलीस्ट, जिससे क्या होगा तुम्हारा फायदा बेटा कि तुम थोड़े दिमाग से भी, यदि तुम्हें ऑप्शन में भी लग रहा है कि 2 ऑप्शन हमने हटा दिए सर, 2 में कन्फ्यूजन है, तो वो तुक्का नहीं कहलाता है, वो तुम्हारा ठीक रहेगा, मेंटल एबिलिटी पे आ जाएगा। लेकिन तुम चारों ही ऑप्शन नहीं पता, लास्ट में बेटा 10 मिनट बचाओ, तुम उसमें मार के आ रहे हो, तो उसमें थोड़ा रिस्क हो जाता है, मतलब किस्मत के भरोसे। लेकिन वो नहीं करना बेटा, सबसे अच्छा करना है तुम्हें मैथ्स रीजनिंग, देन चाहो तो बेटा फिर जीके और साइंस, ये दोनों को बराबर पोर्शन दे सकते हो। लेकिन मैथ रीजनिंग को विशेष याद देना बेटा। अभी 7-8 दिन है, कल से हम लोग तुम्हें लाइट, पहला शिफ्ट है बेटा अपना 8:30 से 10:30, यानी कि 8:30 से 10:30 AM तक। तो उसमें जैसे 10:30 AM पर खत्म होगा बेटा, तो अप्रोक्स समझो तुम लोगों का 11 के आसपास बच्चे बाहर निकल आएंगे। और जैसे ही बच्चे बाहर निकलेंगे तो हमारे अरविंद सर तुम्हें तुरंत लाइव अपडेट देंगे कॉलेज से ही। बस तुम लोगों को बेटा फॉलो करते रहना है, ग्रुप में देखते रहना है यूट्यूब पे कि कब से स्टार्ट होने वाला हो। जैसे ही सर अपडेट लेके आएंगे तुरंत तुम लोगों को बेटा लाइव एनालिसिस दिया जाएगा। एक्साइज कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का पहला पेपर का लाइव देंगे, जिससे कि तुम लोग आगे के लिए इन 7 दिन में बेटा जिसका लास्ट है, मान लो 27 को ही पढ़ रहा है जिसका, या बेटा 25 को है, 26 को है, 27 को, 24, तो बेटा इन जो बाद वाले नेक्स्ट डेज वाले एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए बेटा विशेष इंपॉर्टेंट रहेगा एनालिसिस। क्योंकि बेटा सब बच्चे पढ़ते हैं आजकल, सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बेटा, ऑफलाइन सब लोग कर रहे हैं। तैयारी सबकी लगभग अप्रोक्स एक जैसी ही होती है, लेकिन जो एनालिसिस लास्ट में अच्छे से अपडेट कर लेता है वही अच्छा कर सकता है बेटा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एनालिसिस का। जैसे ही कल बेटा 11 AM होगा और हमारे पास बेटा जैसे ही डेटा आने लगेगा क्वेश्चन का,
हम तुम्हें लाइव अपडेट देने लगेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें बस देखते रहना है और फिर अपना कल के लिए चाहो तो बेटा बस इतना कर लो, जिसका कल है पेपर बेटा उनके लिए इसे नहीं दे सकते, लेकिन उनके लिए इतनी सलाह दे सकते हैं कि अपने मैथ्स के बेटा सभी फॉर्मूले रखना, बेसिक क्वेश्चन देख लो, अभी रात में चाहो तो फॉर्मूले देख लो बेटा एक बार पूरे मैथ्स के, और रीजनिंग के जो भी तुमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया बेटा, उसमें अल्फाबेट वाले टॉपिक हो गए हैं, ब्लड रिलेशन हो गए, तो बेटा अब लगाना क्वेश्चन नहीं लगाना है, बस तुम्हें क्या करना है एक बार रिवाइज देख लो बेटा कि सबका एक फॉर्मेट क्या है, किसमें क्या, किसी में फॉर्मूला है बेटा तो वो फॉर्मूला देख लो। बाकी कुछ इतनी टेंशन नहीं, रिलैक्स होकर बेटा कल पेपर देने जाना है। और जीके में जो पोर्सन होगा बेटा, जीके में जनरल अवेयरनेस होता है बेटा, इसको अपन बोलते हैं करंट अफेयर्स टाइप का। तो बेटा करंट अफेयर में तुम कुछ नहीं, थोड़ा लाइव मतलब 1-2 महीने जो तुमने की हो, जैसे स्पीडी ली हो बेटा तो स्पीडी से पढ़ सकते हो, उसका कौन की पोस्टिंग कहाँ है बेटा, उस टाइप के क्वेश्चन देख लो। करंट में जो इंसिडेंट या घटनाएं हुई हैं उनको देख सकते हो ज़्यादा, क्योंकि 1 साल पुराना जीके तो पढ़ो, जनरल अवेयरनेस देखोगे नहीं, अभी करंट का देख लेना पिछले 3-4 महीने का, उससे काम चलेगा। लेकिन रात भर में बेटा बस इतना कर सकते हो, जिसका अभी कल पेपर है तो मैथ्स के पूरे फॉर्मूले बेटा और रीजनिंग के पूरी अपडेट करके जाए। और बाकी जीके तो इतना तुमने पढ़ ही रखा होगा, लास्ट के दिन तो अब इतना अलग से पढ़ोगे नहीं, जो पढ़ रखा है बस उसको रिवाइज करना हो यदि तो बेटा रिवाइज कर सकते हो। साइंस में अगेन बोलूँगा बेटा, सभी डिसीज, विटामिन, उनसे क्या रोग होते हैं, उनकी इफिशियंसी से क्या दिक्कत होती है बेटा वो सभी याद रखना है। बॉडी ऑर्गन्स, उनसे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो याद रखना है। जितने भी हार्मोन्स हैं वो याद रख सकते हो इसमें बेटा। केमिस्ट्री का पता ही है बेटा, केमिकल फॉर्मूला याद रखना है केमिस्ट्री में। और फिजिक्स की बेटा एक चीज़ याद रखना है, फिजिक्स में यूनिट्स, जैसे बोल दिया पावर की यूनिट लाइक दैट क्या होती है, या मैंने वर्क डन का कुछ पूछ लिया, एनर्जी का आएगा। न्यूमेरिकल तो वैसे देंगे नहीं बेटा फिजिक्स में, जनरल क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, या फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, इस टाइप का। क्योंकि बेटा 12th लेवल का है तो थोड़ा साइंस भी अच्छा ही आएगा, मतलब 12th बेसिस पे फॉर्म भरेगा, ये 10th बेसिस नहीं है, 12th वाले हैं बेटा एक्सरसाइज वाले, तो साइंस भी थोड़ा अच्छा पूछ सकते हैं। तो जितना पढ़ रखा है बेटा लास्ट में रात में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। हाँ, कल के लिए तैयार जरूर है ना बेटा, कि क्योंकि कल क्या अपडेट मिलती है। अप्रोक्स बेटा जिसके 80+ हों वही अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि 80+, क्योंकि पोस्ट भी कम है, ऊपर से बेटा कंपटीशन टफ है। अभी रिसेंटली देखा हो बेटा एनटीपीसी के कट ऑफ देख के तुम लोग सब मालूम कर गए होगे क्या जाते हैं कट ऑफ, 90+ कट ऑफ जा रहे हैं। ग्रुप डी के कट ऑफ हैं, डीबी के लिए देखो फर्स्ट डीबी आए हैं तो उनके कट ऑफ देख लो बेटा इंक्रीज कर रहा है 5-5 मार्क्स से। तो कट ऑफ की कम की उम्मीद मत करना बेटा, 80+ अराउंड तो रखना ही है। 80+ है तो गुंजाइश है। बाकी बेटा कल एग्जाम होगा तो उससे अपन पता कर लेंगे कि हाँ अप्रोक्स कट ऑफ क्या हो सकता है कल के बेटा एनालिसिस। अभी तो इतना है कि बेटा 80+ तो मार्क्स लाने ही लाने हैं, क्योंकि जनरल बेटा कांस्टेबल के लिए भी तुमने देखा हो 80+ हो जाती है। तो ये तो एक्साइज का है बेटा, प्लस पोस्ट कम, एक्साइज और पोस्ट भी कम है बेटा। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है 80+ गेन करना है। जिसका 85+ है बेटा बहुत अच्छा है, 90 करीब पहुंच रहा है तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन 80+ हर एक को रखना है। बाकी फिर नॉर्मलाइज 8 दिन का बेटा तो नॉर्मलाइज भी होगा, मार्क्स कम इधर उधर भी होंगे, वो पेपर पर डिपेंड करता है, पेपर के टफनेस पे। तो हमें बस इतना याद रखना है कि कल सोच के चलना है बेटा 80+। और बाकी मेरे प्यारे बच्चों भयंकर मेहनत करो और कल लाइव अपडेट के लिए तैयार रहना कल से। जिसका बेटा कल पेपर है उसके लिए इतना ही कि अच्छे से जो भी रिवाइज किया वो रिवाइज करते चलना। 80+ का अपना टारगेट रखना बेटा। और जितना पढ़ लिया आप चाहो रात में या थोड़ा करंट देख लेना कि किसकी पोस्टिंग कहाँ है, लाइव इंसिडेंट होते, स्पीडी आती है बेटा पर मंथ वाली, उससे तुम थोड़ा अपना करंट दे सकते हो। और चाहो तो नेट से करंट निकाल के थोड़ा अपनी करंट लाइव अपडेट दे सकते हो करंट। और तुम लोगों ने बेटा पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है। मैथ रीजनिंग का जिसका पहला शिफ्ट में अच्छा ही कर लिया होगा और जिसका बेटा आगे की शिफ्ट में आएगा उसके लिए फ़ायदा रहेगा बेटा, उसे पहले दिन का एनालिसिस मिल जाएगा। और बेटा एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट होता है, रिसेंटली पटवारी के एग्जाम आएंगे, 1 महीने एग्जाम चलेंगे बेटा, 1 मंथ अप्रोक्स लग रहा है 1 मंथ, क्योंकि बेटा 12 लाख अराउंड फॉर्म सबमिट हुए उन लोगों के। तो समझ लो बेटा 1 महीने प्लस ही मान लो, 1 महीने से नीचे तो फॉर्म वो चलेंगे नहीं। तो उसमें देखना एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंट है। जैसा अपना इसका है 8 दिन का बेटा, अप्रोक्स इसके फॉर्म भरे 3 to 4 लाख, 3 से लेकर 4 लाख के अराउंड। तो बेटा इसका चल रहा है 8 दिन। और पटवारी के बेटा अपने फॉर्म कितने हैं 12 लाख, तो उसका चलेगा अप्रोक्स समझ लो बेटा 1 मंथ। तो अप्रोक्स मान के चलो 8 3 या 24 और ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि 1 महीने का मान के चलो। तो तुम्हें इतना याद रखना कि 8 दिन का है तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा नो डाउट। लेकिन पहले वाले दिन वाले बच्चों के लिए बस इतना बोलूँगा कि अपना अच्छे से जितना पढ़ रखा है तैयार रहना। कल के लिए तुम्हें बेटा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।
और आगे कुछ नहीं करना है, इतना सफिशिएंट है कि तुम 80+ गेन कर लो बेटा। मैथ साइंस अच्छा करना, मैथ रीजनिंग पे ही फोकस करना है बेटा। अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले बेटा सबसे पहले ये करना, माइनस मार्क नहीं है तो अटेम्प्ट तो पूरा ही करना है, लेकिन प्रायोरिटी क्या देना बेटा, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो पहले वो करो। मैथ्स में जो क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा उन पर फोकस करना, रीजनिंग के भी जो बन रहे हो, तुम्हारा रीजनिंग पोर्शन, कई बच्चा होता है बेटा रीजनिंग अच्छा है मैथ्स कमजोर है, तो रीजनिंग पोर्शन पहले कर लेना, मैथ्स देन बाद में करना बेटा। और जिसको लगे बेटा जीके करना है कि साइंस करना है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ देख के करना, कि इसको लगा सर वो जीके पहले कर देंगे जो बन रहे हो तो जीके पहले कर देना। इसमें बेटा बस रखना इतना याद है कि मैथ्स वाले उनको क्वेश्चनों में मत उलझे रहना कि 2 क्वेश्चन में तुम उलझे रहे हो, टाइम ज़्यादा निकाल दिया, फिर तुम क्या करोगे बेटा, जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाओगे। तुम्हें पता है एक क्वेश्चन बढ़िया 30 सेकंड में या 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट में हो सकता था, लेकिन तुम मैथ्स में टाइम दे दिया बेटा तो उन क्वेश्चनों का टाइम रिड्यूस करोगे तुम, जो कि अच्छे क्वेश्चन आ रहे थे तो उनमें फिर बेटा उन्हें भी गलत कर लोगे। तो सबसे अच्छा तरीका है बेटा जो क्वेश्चन बन रहे हैं पहले उन पे अटेम्प्ट करो, आगे बढ़ते जाना, स्किप करते जाना। उसे चाहो तो बेटा मार्क एज अ रिव्यू छोड़ देना, और नहीं तो बाद में सीधा टिक लगा सकते हो उसमें।